मौजज़ा हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहि अस्सलाम। शहर तालकान में एक मछेरा अली बिन साले तालकानी रहता था। वो रोज़ाना अली सुबह कश्ती लेकर समंदर में निकल जाता और दोपहर के लगभग जितनी मछलियाँ हाथ आती उनको फरोख्त करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। एक रात जब बिस्तर पर लेटा तो ऐसा सोया कि वक्त मुकर्ररा पर ना उठ सका। बीवी ने जगाया तब जाकर उठा, लेकिन नींद इसकी आंखों में चली हुई थी और वो ऊँघ रहा था। बहरहाल कश्ती लेकर निकल पड़ा। कश्ती के चप्पू भी हाथों में संभल नहीं रहे थे। इसी नींद के झोंके में कश्ती के चप्पू इसके हाथों से निकल गए और वो खराटे लेने लगा। कश्ती हुआ के रुख पर बहती बहती ऐसी जगह पहुंच गई जहां समंदर में भंवर था। कश्ती भंवर में फंसकर चक्कर खाने लगी और उसके झटकों से वो जाग उठा। कश्ती को भंवर में फंसा देखकर बहुत घबराया और चुपवाहे की मदद से कश्ती को निकालने की कोशिश करने लगा, मगर कश्ती इस कदर तेजी से घूम रही थी कि अलामा। इसी कोशिश में चप्पू भी इसके हाथ से समंदर में जा गिरे। देखते देखते भंवर के जोर से कश्ती के 2 टुकड़े हो गए और साले तालकानी भी समंदर में हाथ पांव मारने लगा। खुदा की कुदरत की मदद से कश्ती का तख्ता बहता हुआ इसके हाथ आ गया और वो इसके ऊपर बैठ गया। तख्ता मौजों के रहम और करम पर बहता चला जा रहा था। दूर दूर तक खुश्की के आसार न थे। 3 दिन और 3 रातें इस तख्ता पर गुजर गई। तालकानी भूख और प्यास से दम बालब हो गया और नीम बेहोशी के आलम में सोचने लगा कि शायद मेरा वक्त आन पहुंचा है, और दिल में कहा, इमाम मूसा काज़िम अब तो बाबुल हवाइज में है। अब तो बिगड़ी के बनाने वाले और हाजतमंदों की हाजत कबूल करने वाले हैं। अब ही मेरी इमदाद को पहुंचे। फरियाद को पहुंचो, दम इमदाद है, आओ आ मूसा काज़िम। हंसने का सदका मरी बिगड़ी को बनाओ आ मूसा काज़िम। तकलीफ मुसाफिर को कभी हो ना सफ़र में, ईज़ा ना हज़र में घर खैर से पहुंचाओ। अजीज़ों से मिलाओ आ मूसा काज़िम। कभी सोचता कि समंदर में खुद को गिरा दूँ ताकि इस ज़िंदगी नातमाम का खात्मा हो जाए। गरज के तालकानी नकाहत की वजह से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद अचानक इसके तख्ते को ज़बरदस्त झटका लगा और तख्ता खुश्की के टुकड़े पर जा लगा। तालकानी की आंख जब झटके की वजह से खुली तो खुद को खुश्की पर पाया और आंधेराधर नजर दौड़ाई तो देखा कि हर तरफ तरह तरह के फलों के दरख्त मौजूद हैं और चार तरफ नहरें राह डिवा हैं। इसने कुछ देर सताने के बाद एक दरख्त पर चढ़कर खूब फल खाए और नहर के पानी से सैराब हुआ। फिर वुज़ू करके 2 रकत नमाज शुक्राना अदा की और इसी दरख्त के नीचे पड़कर सो गया। इसी असना में एक खौफनाक आवाज़ पैदा हुई जिसकी वजह से वो बेदार हो गया। देखा तो घोड़े आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही घोड़ों ने इसको देखा फौरन समंदर में चले गए। फिर एक अजीम अलखलकत परिंदा जो कि हाथ से भी 10 गन्ना बड़ा था आकर पहाड़ पर बैठ गया। तालकानी दरख्तों के दरमियान से होता हुआ इस पहाड़ी के करीब पहुंचा। वो परिंदा इसको देखकर एक तरफ को उड़ा और वो इसके पीछे चला के देखे कि किधर जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसे तिलावत कुरान मजीद, तस्बीह और तहलील और तकबीर की आवाज़ सुनाई दी जो कि एक गार से बुलंद हो रही थी। जब और करीब पहुंचा तो गार के अंदर से सदा आई, ए अली बिन साले तालकानी, खुदा तुम पर रहम करे, गार के अंदर आ जाओ। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा एक नूरानी चेहरा वाले खद्दर पोश तशरीफ फरमा है। इसने इनको सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया, अली बिन साले तुम मादिन इकनोज हो, भूख, प्यास और खौफ के इम्तिहान में पास हुए। अल्लाह ताला ने तुम पर रहम किया, तुम्हें निजात दी और पाकीज़ा पानी पिलाया। मैं इस वक्त से वाकिफ हूँ जब तुम कश्ती पर सवार थे और समंदर में तुम्हारी कश्ती टूट गई। काफी दूर तक मौजों के थपेड़े खाती रही। तुमने अपने आप को समंदर में गिराने का इरादा किया। अगर ऐसा करते तो खुद मौत को दावत देते। तुमने मुसीबत उठाई। मैं इस वक्त को भी जानता हूँ जब तुमने निजात पाई और 2 खूबसूरत चीजें देखी। तालकानी ने जब इस शख्स की बातें सुने तो उनसे दरियाफ्त किया कि मैं आपको अल्लाह की कसम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा ताहिरीन का वास्ता देकर पूछता हूँ कि आप कौन हैं और आपका इस्म गिरामी किया है और आपको मेरे हालात किसने बताए। आपने फरमाया, ये अली बिन साले तालकानी में ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत हूँ और मेरा नाम मूसा बन जफ़र अलैहि अस्सलाम है।
सलो, फिर आपने फरमाया कि तुम भूखे हो। मैंने अर्ज किया, बेशक। ये सुनकर एक ने अपने लबों को हरकत दी और एक दस्तरखान रुमाल से ढका हुआ हाजिर हो गया। उन्होंने दस्तरखान से रुमाल हटाया और फरमाया, अल्लाह ताला ने जो रिज्क दिया है, आओ और उसे खाओ। मैंने खाना खाया। ये ऐसा पाकीज़ा खाना था जो भी ना खाया था। फिर मुझे पानी पिलाया जो ऐसा लजीज और मीठा था जो मैंने कभी ना पिया था। फिर उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी और मुझसे फरमाया, ए अली बिन साले, तुम घर जाना चाहते हो? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया। नादा बादल के टुकड़े आने लगे और गार के दरवाजे को घेर लिया। जब बादल उनके सामने आया तो उसने बहुत खुदा इस्लाम किया, ए अल्लाह के वली और उसकी हुज्जत आप पर सलाम हो। उन्होंने जवाब सलाम दिया। फिर बादल के टुकड़े से पूछा, कहाँ का इरादा है और किस जमीन के लिए तुम भेजे गए हो? इसने जमीन का नाम लिया और चला गया। फिर अब्र का एक टुकड़ा सामने आया और आकर सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और पूछा, कहाँ जाने के लिए आया है? कहा, तालकान जाने का हुक्म दिया गया है। फरमाया, ए खुदाए वदे ला शरीक के इताअत गुजार अब्र जिस तरह अल्लाह ताला की वदियत करदा चीजें उठाकर ले जा रहा है, इसी तरह इस बंदा मोमिन को ले जा। जवाब मिला, बिसरो चश्म। फिर उन्होंने अब्र को हुक्म दिया कि जमीन पर बराबर हो जा। वो जमीन पर आ गया। फिर मेरे बाजू को पकड़कर इस पर बिठा दिया। इसके बाद उन्होंने बादल को हुक्म दिया कि उन्हें ले जाकर पहुंचा दे। बादल बुलंद होकर हुआ के दोष पर चल पड़ा। खुदा की कसम, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और ना खौफ लाहिक हुआ। मैं थोड़ी देर बाद तालकान जा पहुंचा और ठीक इसी सड़क पर उतरा जहां मेरा मकान वाक़ था। ए अल्लाह, जिस तरह अली बिन साले तालकानी की मुरादियत तुफैल जनाब इमाम मूसा काजिम अलैहि अस्सलाम पूरी हुई, इसी तरह हर मोमिन और हर मोमिना की मुश्किलात हल कर। आमीन सुम आमीन। मौजज़ा नंबर 2। हज़रत इमाम मूसा काजिम की ज़िंदगी में तो हाजतें आपकी तोसों से पूरी होती ही थी। शहादत के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। इनके रोज़ा मुबारक काज़मीन शरीफ पर, जो शहर बगदाद से बाहर है, एक अंधा बूढ़ा सौद निहायत मुफलिसी की हालत में रोज़ा के अंदर गया और जैसे ही इसने ज़रीह अक़दस को अपने हाथ से मिस किया, वो फ़ौरन बाहर की तरफ चलाता हुआ दौड़ता आया। मुझे बीनाई मिल गई, मुझे बीनाई मिल गई। मैं देखने लगा हूँ। इस पर लोगों का बड़ा नजूम हो गया और लोग उसके कपड़े बतौर तुबर छीन झपट कर ले गए। इसको 3 दफ़ा कपड़े पहनाए गए और हर बार वो कपड़े धज्जियों में होकर तकसीम हो गए। आखिर खदून ने इस ख्याल से कि कहीं इसके जिस्म को नुकसान न पहुँचे, इस बूढ़े सौद को उसके घर पहुँचा दिया। इसका कहना है कि वो बगदाद के हस्पताल में इलाज करा रहा था। वाले खास सब डॉक्टरों ने ये कहकर उसे हस्पताल से निकाल दिया कि तेरा मर्ज लाइलाज है और अब इसका इलाज नामुमकिन है। तब मैं मायूस होकर रोज़ा अक़दस हज़रत इमाम मूसा काजिम अलैहि अस्सलाम पर आया और यहाँ आपके वसीला से खुदा की बारगाह में दुआ की, बार रहा, तुझे इस इमाम मदफून का वास्ता मुझे आज सरनो बीनाई अता कर दे। ये कहकर जैसे ही मैंने ज़रीह मुबारक को हाथों से मिस किया, मेरी आंखों के सामने एक रोशनी नमूदार हुई और आवाज़ आई, जा तुझे फिर से रोशनी दी गई। इस आवाज़ के साथ ही मैं हर चीज़ देखने लगा।